बड़वानी से बड़ी खबर। जिले में मानव सेवा का नया आधार केंद्र बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला इकाई के गठन को लेकर आज इकरा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और नई टीम का गठन किया गया। बड़वानी के दशहरा मैदान स्थित इकरा भवन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला इकाई के गठन को लेकर अहम बैठक हुई। मानव सेवा और मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर कार्यरत यह संगठन अब जिले में अपने मजबूत विस्तार की तैयारी में है। बैठक में सर्वसम्मति से जिला महिला अध्यक्ष के लिए स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमती दुर्गा सोनी और जिला महिला सचिव के पद पर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमती संतोष यादव का चयन किया गया। मुख्य कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव। आरिफ अहमद शेख को जिला कोषाध्यक्ष, जाबिर खान ठीकरी को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिला संरक्षक टीम में बड़े नाम शामिल किए गए। सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामनरेश शुक्ला, रिटायर्ड डीएमओ डॉक्टर रशीद पटेल और पूर्व सीएमओ अब्दुल सादिक शेख के नाम प्रस्तावित किए गए। जिला सचिव माजिद शेख ने संगठन की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में किए जाने वाले कामों पर विस्तृत जानकारी दी। कवि आरिफ इकरा ने सामाजिक समरसता और भाईचारे की कविता प्रस्तुत कर माहौल को सकारात्मक संदेशों से भर दिया। वहीं प्रोफेसर रामनरेश शुक्ला ने संगठन को औपचारिक विस्तार और आगामी शपथ विधि कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक में कोटा स्टडी पॉइंट के संचालक आनंद राव इंगले, नौसेफ शेख, गंगाराम सर, युवा समाज सेवी शानिद शेख, रमीज शेख और सलाउद्दीन सर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले में मानवाधिकारों और मानव सेवा को नई गति देने वाला यह संगठन आने वाले दिनों में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। तो घबराना नहीं, लड़ना है जिंदगी से, लड़ेंगे। और ये जो संगठन है बहुत प्यारा संगठन है, इंसानियत को जिंदा रखता है। और आप देखना यहाँ जो आप लोगों की टीम हुई, एक दिन बड़वानी जो है इंडिया लेवल पर ये संगठन इंडिया लेवल पर जाए, ये मेरे आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मानवाधिकार के लिए क्यों जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहे हैं ना कि जो लोग नहीं जान पाए हैं कि उन्हें होना क्या है और करना क्या है, उसके मार्गदर्शन के लिए कहीं वरिष्ठ लोगों की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पटेल साहब हमारे संरक्षक हैं बड़वानी की, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है और खूब मतभेद होते थे। मैं सुबह 5 बजे उठने वाला आदमी, डॉक्टर पटेल 2 बजे उठने वाले आदमी, और समन्वय की पराकाष्ठा। क्या बात, क्या बात। कोई त्योहार ऐसा, मैं हैदराबाद गया तो हैदराबाद की 2 चीजें बड़ी प्रसिद्ध है। उर्दू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद के नाम पे, वहाँ मैं 1 महीने के लिए गया था। मैंने कहा उसी समय रमजान का पाक महीना चल रहा था। मैं वहाँ शहर में देखो, जिधर देखो बिरयानी चल रही है और एक नया नाम सुना हलीम चल रहा है, हम जानते नहीं थे। तो मैंने जिज्ञासा की मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो विशुद्ध जात से ब्राह्मण हूँ, घर में कभी पैसे नहीं थे कि मैं गोश्त मांडे खा सकूं, दाल का पानी पी के गुजारा किया होगा, कभी भूखे सो गए होंगे, उसका नाम उपवास है, जैसे रोजे आप रखते हैं। तो उनका वेज बिरयानी मिलती है, तो मैंने यूनिवर्सिटी में कहा भाई वेज बिरयानी मिलना चाहिए। फिर मैंने वहीं पूछा, कुलपति महोदय बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा सर हलीम भी यहाँ मिलता है शाकाहारी। मैंने कहा वो कैसे बनता है? बोले सर रवा से बनता है और घी में सेका जाता है और घी तैरता है। कुलपति जैसा आदमी, मैं तो छोटा प्रोफेसर था, वो मेरे साथ शाम को गए, लच्ची बाउली एक जगह हैदराबाद में बड़ी फेमस जगह है, वहाँ का हलीम बड़ा फेमस है, वो मुझे ले गए, बोले यहाँ आपको शाकाहारी मिले जाकर। तो ये जो चीजें मिलती हैं जीवन में, ये बहुत काम आती है। आज भी ईद पर बहुत सारे घरों से या जो हज पर जाते हैं वहां से बहुत सारे लोग आबे जमजम दे करके मेरे घर तक पहुंचाते हैं। और आप कभी भी, मैं तो यहाँ बैठा, मेरे घर जाके देखो, मेरे घर में काबा की फोटो और 3 बाटल आबे जमजम रखा ही होगा गंगा जल के साथ में। अभी साईं मंदिर बड़वानी में है, वहां पर शिव मंदिर स्थापित हुआ, तो उन्होंने कहा कि तीर्थों का जल लगता है सब जगह,
स्थापित करने में प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं उसको, मूर्तियों के। आपके यहाँ मूर्ति पूजा है नहीं, पर हम लोगों के यहाँ है, तो उस परंपरा निर्वाह करना पड़ता है, तभी तो समरसता आएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके पास कितना जल है? मैंने कहा 28 तीर्थों का मेरे पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और बहुत शानदार, 27 तीर्थों की रिक्वायरमेंट थी, और मैं कहा 29वां मेरे पास आबे जमजम भी। क्या बात है। तो जो महंत श्री आए हुए थे, बड़े विद्वान आदमी थे, मैं उनका कायल हूँ, उन्होंने क्या बात कर रहा सर? मैंने कहा जैसे वैष्णो देवी का गंगा जल आपका प्रसिद्ध, आप जाते हो वहाँ लेके आते हो, ऐसे मक्के मदीना से आबे जमजम आता है। फिर उस प्राण प्रतिष्ठा में जो साईं मंदिर बड़वानी में नाके में बना हुआ है, उस शिव जी के मंदिर में वो जल जो है समर्पित किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो सीखने को मिलता है, इससे ऐसा लगता है कि हमें अभी भी बहुत जरूरत है। मैं क्या, क्यों हम इससे जुड़ रहे हैं और हमें जुड़कर इससे करना क्या होंगे और किस तरह से इसके फायदे हम आम जन को दिला सकते हैं। एक स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा उद्देश्य मानव सेवा। तो ये तय है कि इस स्लोगन के जरिए हमें कहीं न कहीं मानव सेवा करना है, और मानव सेवा का काम प्रोफेशनल अंदाज में नहीं हो सकता, ये हमेशा सोशल अंदाज में होता है, जिसके लिए हमारे आइडियल पर्सन हमारे बीच में मौजूद है। जब हम सर के अंडर गाइडेंस में कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो सर के कामों को देखा कि सर ने जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना को पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकलकर कहीं न कहीं बड़वानी का नाम राष्ट्रीय लेवल तक चमकाया है, तो उसके लिए जो है वो सर के हम हमेशा जो है वो शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कामों को अंजाम दिया। आज के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर सिर्फ सर का नाम पहुंचता है कि राम नरेश शुक्ला जी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ा स्वागत सत्कार उनके लिए तैयार रहता है। मैं चाहूँगा सर से ही निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़ आप हम सबको गाइड करें और इस संगठन के बारे में कहीं न कहीं हमारे कामों के लिए जो है वो हमें प्रेरित भी करें, और ये बताएं भी कि ये किस तरह का संगठन है और हम किस तरह से इससे जुड़कर मानव सेवा कर सकते हैं। एक बार तालियों के साथ डॉक्टर राम नरेश शुक्ला सर का स्वागत। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।